और बाकी मैं ये भी पूछूंगा कि मैं काम कर सकता हूँ या नहीं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना होता है नहीं भाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। वैसे मैंने सुना है कि जो ये हाले की फॉरेन अथॉरिटी है, ये स्टूडेंट कॉलेज वाले बच्चों को भी 2 साल का वीज़ा देते हैं डायरेक्ट। जो रेजिडेंस परमिट होता है वो 2 साल का देते हैं, क्योंकि 2 साल का मिल गया फिर ब्लॉक्ड अकाउंट 2 साल बाद दिखाना होगा। हेलो भाई, क्या हाल है सबके? सब अच्छे हो? सब कैसे हो? सब बताओ मेरे को। मैं भी सब बढ़िया, सब यहाँ पे सही चल रहा है, मेरी क्लासेस अच्छी चल रही हैं। और आज है 4 मई। देख लो भाई हवा कितनी तेज़ चल रही है। आज 4 मई, आज है मेरी अपॉइंटमेंट वीज़ा बढ़वाने की। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली, क्योंकि वीज़ा बढ़वाना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जर्मनी में आता है। और फिर मेरे को इंडिया से 3 महीने का वीज़ा मिला था, तो अब मैं वो बढ़वाने जा रहा हूँ। मुझे अपॉइंटमेंट इतनी मुश्किल से मिली है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला थी कि मेरे को एक फिक्शन वीज़ा मिल गया 3 महीने का। तो अब मुझे जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। रेजिडेंस परमिट क्या होता है कि मुझे एक कार्ड मिलता है कि मैं यहाँ का जर्मनी का एक रेजिडेंट हूँ। किस बेसिस पे? स्टडीज़ के बेसिस पे। और फिर वो जो कार्ड है वही एज अ वीज़ा वर्क करता है। तो बस अभी जा रहा हूँ, उसकी अपॉइंटमेंट है। सब बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना होता है नहीं भाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हर किसी की। मतलब ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना 10,000 यूरो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो अभी मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या होता है। पहली बात तो वहाँ पे 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, 9:20 हो गए हैं। बस अभी निकला हूँ, ट्रैम का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर सब जो होता है वहाँ पे मैं बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहो। तो जी ये ट्रैम का स्टेशन है, ये देख रहे हो, ये मिट्टी जो होती है बीच की, ये सारे साफ़ कर रहे हैं। वहाँ से ट्रैम भी आने वाली है, पर यहाँ पे काम चल रहा है। ये उस साइड जैसे हो रखी है, यहाँ पे भी ऐसे सारा करेंगे। टाइम टू टाइम होता रहता है वो। वहाँ आगे ट्रैम आ रही है, बस ट्रैम में बैठता हूँ, फिर मिलते हैं। यहाँ भी ट्रैम से उतारा है, वो वाला स्टॉप है यहाँ पे। ये नॉयस्टाड जो हाले का है, न्यू सिटी कह सकते हैं, पूरी नई बनी है। यहाँ पे सारी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। तो यहीं पे है जो फॉरेन ऑफिस है। यहाँ जा रहा हूँ, हवा देख रहे हो कितनी तेज़ चल रही है। वैसे मैंने सुना है कि जो ये हाले की फॉरेन अथॉरिटी है, ये स्टूडेंट कॉलेज वाले बच्चों को भी 2 साल का वीज़ा देते हैं डायरेक्ट। जो रेजिडेंस परमिट होता है वो 2 साल का देते हैं। पर जैसे बाकी जगह फ्रैंकफर्ट, बर्लिन वगैरह, यहाँ पे मैंने सुना है 1-1 साल का मिलता है। बट शायद यही यहाँ पे 2 साल का मिलता है। अब मैं जाऊँगा, पूछूंगा कि कितने टाइम का मिलता है, वो बताएंगे। और फिर मैं वो इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगा, क्योंकि 2 साल का मिल गया फिर ब्लॉक्ड अकाउंट 2 साल बाद दिखाना होगा। और बाकी मैं ये भी पूछूंगा कि मैं काम कर सकता हूँ या नहीं। वैसे मैंने मेल करके पूछा था, वो कह रहे थे आप छुट्टियों में काम कर सकते हो। तो जो करने का परमिट होता है वो कैसे मिलेगा, वो सब भी पूछूंगा और मैं बता दूँ। बस ये पहुँच गया बिल्डिंग में और बता दूँ वहाँ पे। ये दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अभी मैं जाके पूछा, वो स्टार्ट हाले लिखा है। तो बस जा रहा हूँ, और जब काम होता है फिर मिलता हूँ। तो भाई हो गए सब काम, आधा घंटा लगा, और अंदर मेरे जो भी सारे काम थे वो हो गए हैं। और ये पीछे बिल्डिंग दिख रही होगी यार, ये बड़ी सी बिल्डिंग यहाँ पे था। तो ना मैं बताता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं वहाँ गया, अंदर मेरी अपॉइंटमेंट थी। अपॉइंटमेंट मैंने कैसे ली? वैसे तो अभी कह रहे थे कि ऑनलाइन मिल रही है। मेरी 29 अप्रैल की अपॉइंटमेंट थी, पर वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। तो पता नहीं इन्होंने फिर खुद अपॉइंटमेंट दी आज 4 तारीख की। तो वैसे जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी फिक्शन पे शाइनिंग वाली, उसमें मैंने कहा था कि 5 मई की मिली है, पर वो मेरी गलती से मैंने 5 मई बोल दी थी। 4 मई की अपॉइंटमेंट थी, और एक भाई ने लिखा था उसका 5 मई को बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तो फिर उसके बाद मैं अंदर गया, उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट लेटर देखा। फिर मैं वहाँ से जहाँ भी मेरे रूम में था, रूम नंबर 2, वहाँ पे गया मैं। तो मैं वहाँ पे रूम नंबर 2 में गया। वहाँ पे उन्होंने फिर जो भी फ्रॉ पिचुआक थी, जो मतलब जिसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, वो वहाँ पे थी। उसने पहले तो मेरी बायोमेट्रिक फ़ोटो मांगी। एक बायोमेट्रिक फ़ोटो मैंने यहाँ पे खिंचवाई थी, वो मांगी। मेरा पासपोर्ट मांगा, फिर मेरी आइडेंटिटी वगैरह देखी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो पहले से ही इनको मेल कर रखे थे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे मेरे? जो यहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट कॉलेज है वहाँ का जो मैंने लेटर लिया, मतलब लेटर ऑफ क्या कहते हैं, एडमिशन लेटर, हाँ वो दिया था। और अपनी इंश्योरेंस, अपना जो रेंट एग्रीमेंट है ये दिया था। अपना ब्लॉक्ड अकाउंट का जो मैंने इंडिया से बनवाया था 2 तक का, वो दिया था।
और पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, ये सब चीज़ें थी। बाकी मैं ये पेज डाल दूंगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद मैं उनको सारे डॉक्यूमेंट थे, उन्होंने मेरे चेक करे कि ओरिजिनल है या नहीं। उनके पास कॉपी पड़ी थी, मेरे ओरिजिनल मंगाए थे, वो मेरे उनसे चेक करे। फिर डॉक्यूमेंट चेक करे, उसने कहा सही है सारा। फिर मैंने उससे पूछा ही कि मेरे को क्या कहते हैं, ये जो रेजिडेंस परमिट है कितने टाइम का मिलेगा। यार हवा बड़ी तेज चल रही है। तो उसने मुझे कहा कि 2 साल का मिलेगा। तो मतलब मुझे अब 2 साल का मिलेगा रेजिडेंस परमिट, आज से वैलिड होगा, जो 2 साल तक होगा, 2023 तक। तो फिर वो उसने कहा, फिर उसने पेज निकाला था, उसमें मेरे साइन वगैरह कराए 2-3 जगह। उसके बाद मेरी बायोमेट्रिक फ़ोटो लगाई। उसने कहा था अपनी डिटेल्स सारी चेक कर लो। मैंने डिटेल्स देखी, डेट ऑफ बर्थ देखी, बॉर्न इन दिल्ली, ये सब देखा, साइन कर दिया। तो उसने कहा था ये कार्ड ये आपकी कार्ड पे लगेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उसने मेरे से 100 यूरो लिए, 100 यूरो प्रोसेसिंग फ़ीस थी, वो लिया और मेरा काम हो गया। उसने कहा कि अब आपको ये मिलेगा, कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा 8 हफ्तों का, तो फिर तब आपको कार्ड मिलेगा। तो तब तक के लिए आपको जो फिक्शन सर्टिफिकेट मिला है वो वैलिड तो है ही। मैंने कहा ओके। हवा बड़ी तेज। फिर उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दी है 30 जून की। मेरे को 30 जून को आके कलेक्ट करना अपना जो रेजिडेंस परमिट का कार्ड होगा, वो 30 जून को मेरे को मिलेगा। तो काम ये वाला हो गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे को अगर ये काम करना है, जैसे मिनी जॉब वगैरह या कुछ करनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अभी आप वो काम नहीं कर सकते। मैंने मेल पे बता दिया था। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को उसके लिए कोई काम करने के लिए परमिट चाहिए होता है। तो उसने कहा था कि जो कार्ड मिलता है उसके साथ एक लिखा आता है पेपर पे कि आप 120 फुल दिन या फिर 240 हाफ दिन, कुछ ऐसे था, वो काम कर सकते हो। पर अभी आप स्टूडेंट कॉलिंग में हो तो आप सिर्फ जो होती हैं छुट्टियाँ होती हैं, वेकेशंस होती हैं, जो सेमेस्टर ब्रेक होते हैं, उसी में काम कर सकते हो। बट आप जब यूनिवर्सिटी में बैचलर वगैरह स्टार्ट कर दोगे तब 120 फुल दिन या 240 हाफ दिन काम कर सकते हो। तो ये था, मैंने सब बातें उनसे क्लियर कर ली थी, काफ़ी हेल्पफुल भी थे और सब काम हो गया है मेरा। अब बाकी घर जाता हूँ, ठंड बहुत लग रही है और घर पे मिलता हूँ। बाकी क्या देख रहे हो भाई, वहाँ लिखा पहली ऊपर वाली है इमीडिएटली आनी है, वो वहाँ खड़ी है। हमेशा यहाँ पे रेड लाइट पे फंस जाती है। कब से ये इमीडिएटली दिखा रहा, आ ही नहीं रही अभी तक। वेट करते रहो। आ गए भाई। अभी तक देखो, अभी तक काम चल रहा है। हो गया होगा कम से कम घंटा डेढ़, अभी तक काम चल रहा है इनका। ये भी यूनिवर्सिटी का कैंपस है। चलते हैं भाई। अभी मुश्किल से मेरे को वहाँ से निकले 10 मिनट भी नहीं होंगे। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंड थी। अब देखो धूप आ गई। पता नहीं यहाँ का मौसम कैसे ही है, 5-5, 10-10 मिनट में चेंज होता रहता है। कभी बारिश, सुबह बारिश हो रही थी, फिर इतनी ठंडी हवा चलने लग गई। अब देखो बिल्कुल धूप आ गई, गर्मी हो गई। अब ऐसा लग रहा है जैकेट उतारने का मन कर रहा है। वेदर अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ का। मैं छाता साथ में लेके ही रखता हूँ, जैकेट वगैरह पहनी है, जैकेट उतार सकता हूँ, पर भाई सही में बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ का वेदर। तो बस आ गया हूँ हॉस्टल में। ये भाई मेरा हॉस्टल है। मेरा वीडियो डाल चुका हूँ हॉस्टल टूर के, नहीं देखी तो जाके देखो भाई, क्या क्या है हॉस्टल में, सब पता लगेगा। बस रूम पे जा रहा हूँ अपने। तो जी बस आ गया घर पे। आज का दिन अभी तो वैसे मेरी क्लास चल रही थी। मैं बीच में बोल के गया था कि मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मैं क्लास बीच में छोड़ के गया था। अब दोबारा क्लास होगी, 4 बजे तक क्लास होती है मेरी, तो दोबारा शुरू करनी है वो। और बस बाकी सारे काम हो गए हैं। 30 जून की अपॉइंटमेंट मिल गई है, वहां जाऊंगा 30 जून को, ले लूंगा अपना कार्ड और साथ में जो वर्क परमिट भी मिल जाएगा मेरे को काम करने का, जो भी 120 हाफ दिन और 240 फुल दिन जो भी होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा है कि 8 हफ्ते लगेंगे, वो बता दिया। और मुझे अब ब्लॉक्ड अकाउंट 2 साल बाद शो करना है। ब्लॉक्ड अकाउंट तभी शो करना पड़ता है जब आपका वीजा बढ़ेगा। तो जिन का भी 1 साल का वीजा मिला है उन्हें 1 साल बाद दोबारा करना पड़ेगा। मुझे 2 साल का मिल गया तो मुझे 2 साल बाद शुरू करना पड़ेगा। मेरे को वैसे पता नहीं था कि हाल में ऐसा होता है कि 2 साल का मिल जाएगा, पर मैं अच्छा है यहाँ पे आया और मुझे 2 साल तक का वीजा मिल जाएगा। तो ये काफी सही बात भी है। 2 साल बाद मुझे ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ेगा, तो तब तक के लिए मेरे पास टाइम है, ज्यादा टाइम है, तो मैं कलेक्ट भी कर पाऊंगा, इतनी परेशानी नहीं आएगी। बाकी सब हो गया काम। अब देखते हैं 30 जून को क्या होता है। बाकी जब मेरे को कार्ड मिलेगा उसकी वीडियो बनाऊंगा, जब मैं जाऊंगा वहां पे कलेक्ट करने, क्या क्या होता है, साथ में क्या क्या मिलता है वो दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, दोस्तों को दिखाओ भाई क्या क्या जरूरत होती है। मैंने बताया कि जो वर्क परमिट होता है साथ में मिल जाता है, कितने टाइम का मेरे को वीजा मिला, सब चीजें मैंने इसमें बताई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सब बता दिया। और मेरे को अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिली थी, तो भाई अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही
तो मेल करने में लग जाओ। अगर आपको ऐसे पता लग गया कि आपका जहाँ एडमिशन हो गया वहाँ की फॉरेन अथॉरिटीज में पहले ही आप मेल कर दो कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जितनी जल्दी मिल जाएगी उतना बढ़िया है। तो बस सारे पेपर होने चाहिए आपके पास, और सब पेपर है तो वो अच्छे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। सब काम मेरा भी हो गया। 2 महीने लगेंगे, 2 महीना, 4 मई है, 30 जून को आएगा, 2 महीने हो गए। तो बस तब तक के लिए वेट है, दिखाऊंगा वो भी जब मेरे को मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय, सब अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ। सबसे और इंस्टा पे भी फॉलो मार दो। मिलते हैं, बाय।